मैं आग्रह करूंगा दोनों महानुभाव संतों का सम्मान मंच पर बुलाकर कराया जाए। आदरणीय रामदास जी महाराज और त्रिभुवन दास जी महाराज से आग्रह है कि आप मंच पर आ जाए। आप मंच पर मौजूद तमाम अतिथियों का बारी बारी से सम्मान करें। जितेंद्र कुमार गुड्डू और शिवराज कुमार सर आप आइए और सम्मान करें। अशोक भाई से आग्रह रघुआ जी मंच पर। सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच में तमाम श्रोताओं से अनुरोध है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। चंद ही मिनटों में रमेश सरदार जी देवी जागरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। सभी सम्मानित लोगों का सम्मान आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है। रंजन भाई का सम्मान कीजिए। मंच पर जितने लोग हैं बारी बारी से उनका सम्मान कीजिए। भाई दीपक वर्मा जी का आप खुद कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। बोलो ना। पूजा जी मैं आग्रह करूंगा पूजा शर्मा जी कलाकारों के सम्मान में 2 शब्द रखें। भाषण का मंच तो है मैं इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्री महावीर पूजा समिति के माध्यम से जो ये जागरण का आयोजन हुआ है और बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि बिना देवी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। जरूर माता रानी की उनकी कृपा रही है, तभी ऐसे रिक्शा बाजार में इतना भव्य देवी जागरण का आयोजन हो पाया है। मैं इस मंच पे उपस्थित आदरणीय रंजन गुरु जी का और इस मंच पे जितने भी मेरे अभिभावक तुल्य गार्जियन उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ।
साथ ही जितने भी समस्त मेरे भाई बंधु माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप सभी और हम सभी मिलकर इस जागरण को सफल बनाएं, ये ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बैठ जाइए अपने स्थान पर। अब मैं आग्रह करूंगा भाई दीपक वर्मा जी से कि 200 आशीर्वचन के श्रोताओं के समक्ष रखें। धन्यवाद भाई। हम तो गांव के ही रहल बानी। ऐसे तो बोले कि हमनी के भाजपा के तरफ से पूरा देश के मन से बोलने वाली सब, लेकिन बड़ा अजीब सा महसूस होता कि पहिका बार अपना गांव में कोनो मन से बोले का मौका मिला था। तो हुई माँ भागवती के चरणों में। तो सबसे पहले माँ भागवती के चरणों में मेरा सादर नमन प्रणाम। मंच पे राष्ट्रीय देवी जागरण के कलाकार सजल जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे गांव में। और मंच संचालन करता आदरणीय रंजन भैया जी, और बचपन में हमारे बड़ी माइक पे इनको बोलते हुए हम लोग सुनते थे, और मनोज सिंह जी, और इस टीम के जो आज महीनों से ये समिति लगा हुआ है, महावीर समिति, संजीव श्रीवास्तव, अजय और पूरा उनका टीम। वाकई मैं एक बार चाहूंगा कि इन लोगों का आप लोग तालियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें, जो अपने इस धरती के पुण्य भूमि पे इतना भव्य कार्यक्रम कराने का इन लोगों ने साहस जुटाया है। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत बार प्राकृतिक आपदा के कारण, मौसम खराब होने के कारण ये कार्यक्रम 1-2 बार स्थगित भी करना पड़ा, लेकिन माँ भागवती का कृपा हुआ और उन्होंने जब अपना काम कराना था उस समय उन्होंने काम कराया। और मेरा भी सौभाग्य है, मेरा कोई आने का कार्यक्रम यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैं जब कल यहाँ पे आया, मैं चुनाव की वजह से अभी बिहार में मैं घूम रहा हूँ, तो इसने पिंकू ने मुझे बताया कि भैया कल ही जागरण होने वाला। हालांकि मेरे संपर्क में लोग रहते थे, तो अभी रंजन भैया बता रहे थे कि जागरण देवी माता कभी सजल जी सोती नहीं है। वाकई ये सोती नहीं है, और जागरण माता का जगाने का जागरण नहीं है, ये हम सब लोगों को जगाने का जागरण है कि हमारे अंदर की जो कुरीतियां हैं उसकी समाप्ति हो, और माँ भागवती की कृपा ऐसी बने कि हम सब लोग इस जागरण का ऐसा प्रभाव हो कि हम लोग ऐसा जागृत हो कि अपने गांव, समाज और राज्य के विकास के प्रति हमारी चेतना जगे और हमारी सकारात्मक ऊर्जा माँ भगवती की कृपा से चालू हो, और बिहार के विकास में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन हो। आज ऐसा जागरण का प्रभाव हो, माँ भागवती देवी से कृपा है। और सही बोला पूजा जी ने कि आज भाषण का समय नहीं है। पूजा जी आपका भाजपा में स्वागत है, और आप सजल जी और मंच संचालन जो आगे कार्यक्रम चलाएंगे, आप लोगों का पूजा ये मान सम्मान देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कोटि कोटि धन्यवाद इस आयोजन करता टीम मंडली के लिए। ताली बजाने के लिए जो लोग बोलते हैं ना, मैं दिल्ली के भी सभी मंचों से एक बात बोलता हूँ महाराज जी कि ताली आप जब बजाते हैं तो पहले के लोग रंजन भैया कीर्तन करते रहे यहाँ पे, कीर्तन करके ताली बजावे, तो ताली बजाने से रोग की समाप्ति होती है, शरीर का सारा रोग की समाप्ति होती है। इसलिए हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है कि ताली बजाओ रोग भगाओ। एक बार ताली बजाओ कस के। जय श्री राम, जय माता दी। धन्यवाद दीपक जी। में आयल बड़े ऐसे कि हाथ ही डैमेज हो गई बा, ओकरा बादो आयल बड़े। सब लोग जाना था कि कार्यक्रम बहुत पहले है, लेकिन ये कार्यक्रम पानी हो जाए के कारण 2 बार स्थगित हो गई और तीसरा बार ही हो रहा बा। तो हम माई के दरबार में अपन अर्जी लगा देतनी। तू कितनी भोली है, तू कितनी सुंदर है, तू प्यारी प्यारी है। कितनी भोली है, कितनी सुंदर है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ
मन है कांटों का फुलवारी है ओ माँ पत्रकार लोग हम जान बुझ के बोलते नहीं ये लोग ना बोलते तो कहीं ये लोग किसी आ जाए तो हमें प्रोग्राम अखबार में नहीं। रमेश सजल जी आए कार्यक्रम के संचालन करत भाई रंजन शर्मा जी सचमुच बहुत लेट भइल बा। हमें एगो बात बता के अपन बात समाप्त करें। गायक रमेश सजल जी से लगभग 30 साल पुराना हमने के मित्रता बा। अनेक कार्यक्रम में मुलाकात हुई बा। यहाँ के जब गीत शुरू पहले बने तब से लेके अभी चरम पर बने तब तक हमने के साथ बनल बा, आगे भी बनल रही। एक कामना बा देवी जागरण कार्यक्रम वास्तव में देवी जी तो जागरे रहे हमनी के जाग के देवी जी के याद करी सन, देवी जी के भजन करी सन। यही खातिर देवी जागरण कार्यक्रम के आयोजन कर जला अपन जौन भी विकार बा ये गीत के माध्यम से भजन के माध्यम से विकार दूर करी सन। ये शुभकामना बा कि कार्यक्रम बेहद सफल हो गए। एक शुभकामना करते हुए अपन बात समाप्त करता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन भाई भैया। ये माई के दरबार में यहाँ जुटल सब माई खातिर एक लाइन नाल वादक के आग्रह पर जग में माई लेखन के हूरे जग में माई लेखन के हूरे सहाय ना होई सहाय ना होई केतनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू केतनो दुलारी कतनो दुलारी बाकी माई ना हो केतनो दुलारी बाकी बहुत बहुत धन्यवाद साथ देला खातिर। अब रंजन भाई के हाथ ताली बजाइए। माझी के हृदय स्थली शनिचरा बाजार के प्रांगण में आज आयोजित महावीरी पूजा समिति के द्वारा ये देवी जागरण प्रोग्राम में सभी आयोजक बंधु लोग हमने के
गायक मंडली के रमेश सजल जी, राजनंदिनी जी, हमारे पत्रकार बंधु लोग मनोज भैया, संजीव भैया, बबलू भैया, सोहेल भैया, और यहाँ सामने बैठल हमारे गार्जियन लोग, हमारे अभिभावक लोग, हमारे माता बहन और नौजवान भाई लोग के हम सौरभ सन्नी प्रणाम करतनी, नमस्कार करतनी। क्षमा चाहता हूँ तनी लेट नहीं हो और बहुत सारा समय पहले ही निकल चुकल बावे, तो हम नहीं चाहत कि श्रोता दर्शक आई गायक मंडली के बीच में हम बाधा बनी। एक दूगो जो बात हम कहल चाहे वही की प्रोग्राम जो होता है, इतना भव्य प्रोग्राम जो होता, ये प्रोग्राम हम नहीं हो ऐसे ही हम जानता नहीं कि एक जो समय निर्धारित रहे वो संभवतः दुर्गा पूजा के बाद निर्धारित रहे, और 2 बार मौसम के कारण से ये प्रोग्राम असफल रहा। लेकिन आज प्रोग्राम होता तो ये संदेश देता कि अगर आदमी के भीतर संकल्प शक्ति मजबूत रहे तो हर असंभव कार्य के संभव करी जा सकता। बिना संकल्प शक्ति के तीसरा प्रयास में इतना शानदार कार्यक्रम संभव नहीं है। और इतना हमने के परिवार के सब सदस्य लोग यहाँ उपस्थित बा, ताकत बावे हमने के मांझी के जो सामाजिकता बा ऊपर कि तमाम बात के भुलाते हुए जहाँ समाज के निर्माण के बात बा, जहाँ सकारात्मकता के बात बा, वहाँ सब कुछ भेदभाव के खत्म करके हमने के एक बानी सब यही एकता के मजबूत रखे के बाद, यही सामाजिकता के मजबूत रखे के बाद, और सब कोई मिल के अपन अपन प्रयास करके ये मांझी के नाम के रोशन करे के बाद आगे ले जाए के बारे। यही साथ हम सब रुआ सबनी के प्रणाम करते, नमस्कार करते, धन्यवाद। प्रथम वंदना गणेश भैया के, जिनके शास्त्र में पहले तू जल्ला। देखिए, इंसान वही जो रास्ते चलते रिश्ता बना लेते। जिस इंसान को रिश्ता बनाने नहीं आया वो इंसान थोड़ी है साहब, वो इंसान के रूप में पशु के समान है। इंसान वही जब रास्ते चले तो उम्र में कोई गौर घटाओ तो चाचा हो कि काका हो कि बाबा हो कि भैया हो कि दादा हो कि दीदी हो कि फूफा हो कि चाची हो। कोई छोट घटाओ तो बाबू हो कि लल्ला हो कि बहनी हो कि छोटी हो। इंसान वही जो रास्ते चलते रिश्ता बना ले। तीनों लोग 14 भुवन के मालिक देवादी देव महादेव शिव अगर हमने के पिता हैं, तुम्हारे के अर्धांगिनी जगत जगदम्बा जगदम्बा हमने के माइया तो बहनी। जब यहाँ के दोनों विकल्प हमने के माई बाबूजी हैं, यहाँ के खुद हमने के जेठ भैया तो लगा। तो जागरण का पहला अध्याय रिश्ता बनाने से शुरू हो। आपका पड़ोसी भी हो तो रिश्ते में कुछ लगता, आपका पटदार तो रिश्ता में लगता ही लगता है। आपके गांव समाज का भी कोई मिले तो रिश्ते में कुछ न कुछ आपका लगता। अब खून का रिश्ता कौन पूछता है साहब? इस दिल के रिश्ता से बड़ा कोई रिश्ता है क्या? मेरी बेटी कह रही थी
मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी तू चिंता मत कर, पापा तो घूमने कहीं कहीं चले जाते हैं, मैं कमाऊंगी तो तुम्हें शहर ले जाकर बचाऊंगा। मेरी बेटी ने कहा कि बेटा तू कमाना तो शहर में बस जाना, मगर मैं अपनी पति को छोड़ के कैसे जाऊं, यहाँ दिल का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता दिल का रिश्ता होता है, तो माँ बेटी का रिश्ता खून का रिश्ता है। फैसला आपके हाथों में कि दिल का रिश्ता और खून के रिश्ता में क्या, इसलिए लगाइए ना साहब कभी कभी दिल का भी रिश्ता बना लीजिए। प्रथम वंदना गणेश भैया के, शास्त्र में कहीं पूजल, द्वितीय वंदना आदि शक्ति के, जगरा से दुनिया जामल, तृतीय वंदना शिव शंभु के, जगत पिता पद मिलल, अंतिम वंदना माता पिता गुरु के, जिस दास सजल कुछ बदल, जगत जननी मां जगदम्बा की कृपा, देव के देव महादेव शिव की आशीष, माई बाबूजी के देहल संस्कार, परम पूज्य गुरुवर श्री मनोज तिवारी मृदुल जी के देहल शिक्षा, हमरा सफरी के स्रोत माई के भक्त भैया बहनी सभी, खास करके आप सब जगदत्ता महोदय मनोज भैया के भी आप सबके पांच छू के प्रणाम करतनी। बड़ा सौभाग्य कि आज महामाई के जागरण तो नवरात्रि का था, दरबार नवरात्रि में सजना था, मगर चलो जहां तुम्हारी जिद है तूफान आने की, हमारी भी जिद है वही आसिया बनाने की। क्या भक्ति है साहब, वैष्णव परंपरा के संत महाजन सभी आप सब तो हमारे देश के पुरोधा है, हमारे सनातन धर्म के पुरोधा है। एक हठ योग भी होला, हठ योग कि तुम कहीं भी रहो तुम्हें आना पड़ेगा। तेरा साथ है इतना प्यारा, जैसे सूरज चंदा और तारा, मेरे जिद के समझ तुम्हें आना पड़ेगा माझी में। आना पड़ेगा, किसको किसको बुलाना है जरा हाथ उठाएंगे साहब। आई मत पूजन के झूठों के, मत के झूठों के, ई कोनो अरविंद अभियंता के अजीत हलचल के दुगोला थोड़ी हो। माई के जागरण जो धनवारी है हमारी बड़ी कृपा महामाई के दरबार, माई के जागरण का मतलब जो से जागना, ग से गाना, र से रमना, न से नाचना, अर्थात जहाँ जागरण होला वहाँ के हर जीव के तरफ से संकल्प रह जाला कि हे माँ, हम अपनी जिंदगी के तमाम सारी रात में से एक रात आपके चरण में समर्पित करता नहीं,
आज के रात दुनिया के सारा दुख दर्द से दूर होकर के, दुनिया के सारा मोह माया के बंधन से दूर होकर के आज आपके नाम के सुमिरन करब, रात भर जागब, इसको पीछे कर दीजिए, रात भर जागब और सुबह प्रसाद लेके माई के दरबार से जाए। के प्रसाद पाई तेरे हाथ उठाई तो बड़ी कृपा है। मगर आई एक पहले की जागरण की शुरुआत कही जाओ। कहते हैं कि फूल की शुरुआत कली से होती है, फूल की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत मां से होती है। क्योंकि मां, तू, रउआ, भाई जैसे मन करे वैसे बोला है। जानता नहीं वेद शास्त्र में लिखल बा, गुरुदेव बैठल वाली सब और देवता के पूजे खातिर रउआ नहाई के पड़ी, पियरी धोती पहिरे के पड़ी, कनिष्का लगा के पड़ी, शिखा लगा बांधे के पड़ी, अर्धांगिनी के सगर बैठे के पड़ी, वेद मंत्र के उच्चारण होई। बाकी इन दोनों को बेकर के पूजे जाती। आप जौने भाव में बने तौने भाव में पूजी, दौड़े चले आएंगे। इसलिए तू राम जैसा बेटा पैदा नहीं करती, तू तब बाप रे बाप अयोध्या में इतना बड़का राम मंदिर कैसे बनी? राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। तू राम जैसा बेटा पैदा नहीं करती तो लंकापति रावण का हाल क्या होता? यशोदा लाल को देवी बनकर विदा नहीं करती तो कंस का विध्वंस का कंकाल क्या होता? इसलिए मां तुझे प्रणाम और तेरे खानदान को प्रणाम। छठी एक बात बताए, छठी क्यों सब कोई से हमने के जागरण गावे ले जाते उत्तर प्रदेश में तो जब कुर्सी ना लगे तो जब यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज जी भी भुइया बैठ के जागरण सुने। भुइया बैठला का मतलब खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। बस तू माँ और मैं बेटा, इसी से समर्पित करते हैं वो सच्चे दरबार की। इसलिए तुझे प्रणाम और तेरे खानदान को प्रणाम जो तेरा जिक्र करे सच्चे दरबार की। 2 मिनट मेरी भाई से बात हो जाओ, उसके बाद आप सबके बीच आदेश देते हुए बोल सच्चे दरबार की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी जेकरा के जान मन धन अपार दी हो, बस बस बोलिए समार दी हो। अनहरन के आँख दी हो, लंगड़न के पाँव दी हो, दुल्हन के सुरहो सिंगार। तुलसीदास जी कहले वाली बात, ब्राह्मण के ज्ञान दी हो, क्षत्रिय के शान दी हो, बनियन के व्यापार शूद्र के तुआ पर, ताकि नीचे वाला भी लिख पढ़ के ऊपर आ सके। सेवा के भंडार बाके नैया सजला के बस बस बोलिए के तार दी। आज की रात मेरी सारी मान मर्यादा आपके हाथों में है, इसलिए बाबा से कह के थोड़ा बहुत, क्योंकि माँ लाज रख लो।